अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। समटाइम हम कोई काम करने लगते हैं लेकिन वो काम हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, या कोई टास्क हमने परफॉर्म करना है, उस टास्क के डिफ़िकल्ट होने की वजह से हम उस टास्क को परफॉर्म ही नहीं करते। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें कि जिसके थ्रू अगर आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों के थ्रू आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि जो भी डिफ़िकल्ट टास्क आप करना चाहते हैं, आप उस डिफ़िकल्ट टास्क को ईज़िली परफ़ॉर्म कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो टास्क है, ये जो काम आपने करना है, कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर डिफ़िकल्ट वो टास्क है भी तो हमने क्योंकि उस टास्क को, उस काम को करना है और वो हमने उस चीज़ को अचीव करना है, तो जो चीज़ एक हासिल करनी हो, जिस चीज़ को अचीव करना हो, जितनी मर्ज़ी डिफ़िकल्ट हो, हमें उसके लिए एफ़र्ट करनी चाहिए और हमें उस चीज़ के लिए गिव अप नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये। तो अब बात करते हैं कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उन चीज़ों को अपनी माइंड को बताते हैं या अपने माइंड को उन चीज़ों के मुताबिक ट्रेन करते हैं, तो हम ईज़िली डिफ़िकल्ट टास्क को परफ़ॉर्म कर सकते हैं और वो काम जो हमसे नहीं हो पा रहा या वो काम जो हम करना नहीं चाह रहे, हम ईज़िली उस काम को कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपका टास्क है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर वो टास्क एक डिफ़िकल्ट टास्क है या एक टास्क बड़ा टास्क है, तो कोशिश करें कि उस टास्क को छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें। क्योंकि जब एक बड़ा काम हम मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जब एक मैनेजेबल चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि हम वो डिफ़िकल्ट टास्क जो हमारे से नहीं हो पा रहा या जो हम नहीं करना चाह रहे, हम उसको कर लेते हैं। क्योंकि हमारे मुताबिक अब माइंड को ये पता है कि मैंने तो इस टास्क का एक छोटा-सा हिस्सा जो है उसे जो है करना है, तो इसको तो कर लेता हूँ, ये तो बहुत आसान है। तो जब वो छोटा एक हिस्सा आप उस टास्क का परफ़ॉर्म कर लेंगे तो माइंड को ये लगेगा कि जब मैं ये छोटा टास्क परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं इस तरह के छोटे टास्क और भी परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। और जब आप उन टास्क को परफ़ॉर्म करेंगे तो उन टास्क की जो आउटकम है अगर उसको कंबाइन किया जाए, तो आप ईज़िली एक जो बड़ा टास्क है, एक जो डिफ़िकल्ट टास्क है, जो आपका माइंड आपको नहीं करने दे रहा था, आप उसको ईज़िली कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि जब कभी आपने कोई टास्क परफ़ॉर्म करना है ना, वो टास्क डिफ़िकल्ट टास्क है, तो जो चॉइस है, जो नंबर ऑफ़ ऑप्शन हैं, उनको लिमिटेड कर दें। ऐसा ना बताएँ कि अगर ये काम ऐसे है तो इस काम को मैं तब भी कर सकता हूँ, अगर ये काम डिफ़िकल्ट है तो कोई बात नहीं, इस काम को मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अगर ये काम डिफ़िकल्ट है तो इससे आसान जो काम है मैं उसे कर लेता हूँ। क्योंकि जब हम अपने माइंड को ऑप्शंस देते हैं, जब अपने माइंड को चॉइस देते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें और अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो कभी भी डिफ़िकल्ट टास्क को नहीं करता, वो हमेशा एक ऐसे टास्क की तरफ जाता है जो ईज़ी हो, जिसे हम आसानी से कर सकें। तो कोशिश करनी है कि अपने आप को जो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं किसी भी काम को लेकर, वो चॉइसेस आपकी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, जिसमें से आप ईज़िली डिसाइड कर सकें कि आपने करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे अगर ऑप्शन होंगे, बहुत सारे अगर चॉइसेस होंगी, तो आप उस काम को नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो ये है कि आपने ऑर्गेनाइज रहना है। कोई टास्क करना है और वो टास्क एक डिफ़िकल्ट टास्क है, वो टास्क ऐसा टास्क है जिसे आप करना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइज़ वे में, एक ऑर्गेनाइज़ अप्रोच में उस टास्क की तरफ बढ़ेंगे तो आप ईज़िली उस टास्क को कर लेंगे। डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है, कंसिस्टेंसी को फ़ॉलो करना है। एक टास्क मैं कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ, कल उसको नहीं करूँगा, परसों कर रहा हूँ, 2 दिन नहीं करूँगा, तो ये नहीं करना। अगर एक टास्क आप कर रहे हैं तो उसे आपने करते रहना है, एक डिसिप्लिन वे में करते रहना है, उससे पीछे नहीं हटना। क्योंकि अगर आप उससे पीछे हटेंगे तो आपकी रूटीन खराब होगी। आप वो जो टास्क आप कर पा रहे थे वो नहीं कर पाएँगे। एक रूटीन में, एक फ्लो में, एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में, एक डिसिप्लिन में आप उस काम के लिए एफर्ट कर रहे थे, जब उसमें एक ब्रेक आ जाएगा, तो आपको शुरू से एफर्ट करनी पड़ेगी कि उस काम के अंदर अपनी रूटीन को बनाएँ और वो काम एक अच्छे वे में कर पाएँ। तो ऑर्गेनाइज़ रहना है, डिसिप्लिन रहना है, एक रूटीन को फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग कि जो भी काम करना है ना, अपना बेस्ट ट्राई करें, अपनी बेस्ट एफर्ट को पुट करें। कभी भी परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। ये सोचकर कोई भी काम नहीं करना कि इस काम को मैं इसलिए करूँ कि इस काम को मैं बहुत परफेक्ट कर दूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हमें डिफ़िकल्ट सिर्फ़ इसीलिए लग रहे होते हैं कि हम उनमें परफेक्शन को ढूँढ रहे होते हैं।
और जब तक आप परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, आप अगर उस काम को एक अच्छे वे में कर भी सकते हैं तो आप उस काम को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आप परफेक्शन ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो परफेक्शन को दूर रखकर सिर्फ अच्छी एफर्ट पुट करनी है। एंड रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होंगे इसके बारे में फोकस नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अब अगर मैं इसे एक परफेक्शन की तरफ मैं नहीं जा रहा तो पता नहीं इसके एंड रिजल्ट क्या होंगे। आप ये तो सोचें कि एटलीस्ट मैं उस काम के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं जिस तरह ही सही एक अपनी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ और आपने एफर्ट ही करनी है। और इस तरह से आप जो डिफ़िकल्ट टास्क भी नहीं कर पा रहे, आप उस एफर्ट की वजह से उन डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे और आपका माइंड आपको हेल्प करेगा कि आप उन डिफ़िकल्ट टास्क को कर पाएँ। क्यों? क्योंकि अब आपका फोकस सिर्फ एफर्ट के ऊपर है, अपनी बेस्ट एफर्ट के ऊपर है, ना कि इस बात के ऊपर कि मैंने इस काम को परफेक्ट करना है और अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ आपको हेल्प कर सकती है डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने में, डिफ़िकल्ट टास्क को कैरी आउट करने में, वो ये कि अपने आप को ये बताएं कि ये काम डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन अगर उसमें काम को कर लूँगा तो उसके एंड रिज़ल्ट क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या चीज़ मुझे इन रिवॉर्ड मिलेगी, क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा। जब हम अपने माइंड को ये बताते हैं कि मैं ये अगर ये काम कर रहा हूँ तो इस काम के करने का पर्पस क्या है, इस काम के करने के बाद मुझे क्या चीज़ हासिल होगी, तो हमारा माइंड हमें हेल्प करता है कि हम उस काम को करें। हमारा माइंड हमें मोटिवेट करता है कि हमने वो काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो काम हम करेंगे तो उसके हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे जिनको हमने हासिल करना है। तो अपने माइंड को ये बताएं कि कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होता और इनकेस अगर कोई काम डिफ़िकल्ट है तो अगर उस काम को हम करते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड भी मिलना है, उसका हमें बेनिफिट भी मिलना है और उसके थ्रू हम वो चीज़ अचीव करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर हमने कोई चीज़ अचीव करनी है और अगर हमें बेनिफिट ऑब्टेन करना है, अगर हमें रिवॉर्ड चाहिए तो हमें कोई तो काम करना पड़ेगा ना। अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो डिफ़िकल्ट टास्क ज़रूर है लेकिन उसका बेनिफिट भी तो है। तो उस बेनिफिट को चाहिए ऑब्टेन करना है, उस बेनिफिट को अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए अगर हासिल करना है, वो कोई गोल है जिसे अचीव करना है, तो उस डिफ़िकल्ट टास्क को हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।